प्रीवियस क्लासेस में हमने स्केचिंग टूल बार के बारे में जिक्र किया था और कमांड्स में कैसे उनको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। आज हम पार्ट डिज़ाइनिंग के सेक्शन में आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये न्यू में क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा ये इसका पॉपअप विंडो आएगा। अभी हमने ये पढ़ा है स्केच, और टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट दिस। जैसे ही आप पार्ट डिजाइन में क्लिक करते हैं तो देयर इज सब टाइप्स, सॉलिड, शीट मेटल एंड वर्क। तो सॉलिड पे अभी हम काम करेंगे, शीट मेटल में अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अभी नहीं करते। सॉलिड में हम ऐसे क्लिक करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है। जब शीट मेटल पे करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट का एक है, हम उसको नहीं करेंगे, डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं ले रहे। ओके करते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो टेम्पलेट टाइप होता है, एक तो एम्प्टी होता है, पार्ट होता है, इंच वगैरह दिया है, सॉलिड दिया है। तो हमें लेना है MMNS पार्ट। मतलब मीटर मिलीमीटर में ये चलता है। देन क्लिक ओके। आफ्टर द क्लिकिंग, here you can see the new window, and here you can see the plane. These are the plane. यहाँ पे प्लेन होते हैं, ये प्लेन कहलाते हैं। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहाँ पे एक मॉडल ट्री बनता है जो कि एक्टिविटी को शो करता है। ये हमारा जो पूरा का पूरा ये है, दिस इज कॉल्ड रिबन। और ये जो चीज़ है, ये तो हम फाइल है, फाइल को लाने के लिए करते हैं। ये मॉडल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ डेटम प्लेन आ जाएगा, ये एक टूल बार। दूसरा ये है आपका मॉडलिंग टूल बार, या इसको शेप बोलते हैं ना। सर आवाज ब्रेक हो रही। आवाज ब्रेक हो रही है अभी भी? यस सर। अब आ रही है सही? सर यस सर, क्लियर है। ओके। तो यहाँ पे ये जो टूल बार है, इसका यूज हम करते हैं 3D को बनाने के लिए, मतलब एक्सट्रूड वगैरह करने के लिए। ये शेप में आता है। फिर यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, इंजीनियरिंग दिया हुआ है। इसमें कुछ और एक टूल बार होते हैं, जैसे कि राउंड शेप देना है, रिब बनाना है, चैम्पर करना है। ये सब चीजें अपन आज चर्चा करेंगे। एडिटिंग टूल बार का यूज हमने कल आपको बता दिया है, और आज इसमें कुछ एक कमांड्स यूज होंगी तो वो भी अपन बताएंगे। ये जो सरफेस और बाउंड्री का है, ये जब अपन सरफेस पढ़ेंगे तब इसका यूज करने वाले हैं। फिर ये मॉडल इंटेंट होता है, ये इतना ही होता है इसमें। फिर यहाँ पे हम आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ और एक ऑप्शन होते हैं, जैसे एनालिसिस करना है, चेक वगैरह करना है, ज्योमेट्री चेक करना है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आएगी। फिर आता है एनोटेशन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एनोटेशन में हम स्केच के बारे में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं एनोटेट। और फिर ये होता है रेंडर, इसमें हम कलर वगैरह दे सकते हैं अपनी ड्राइंग को। इसमें कुछ टूल्स होते हैं, व्यू होता है। व्यू में जैसे कि ये एक व्यू टूल बार ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये व्यू टूल बार ही है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे भी वही शो कर रही हैं। आप चाहें इनको अनक्लिक करेंगे तो ये मतलब कि इधर बंद हो जाएंगी, चालू हो जाएगी। जैसे ये प्लेन है तो प्लेन पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इसी प्रकार ये इनेबल डिसेबल करना है। देखो ये यहाँ पे भी वही एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे भी वही एक्टिविटी हो रही है। जैसे ये देखो, ये आपका क्या है, आपके ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट अगर आपको बंद करना है तो ये पॉइंट बंद हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो व्यू से रिलेटेड जितना भी आपका आएगा, यहाँ पे मान लीजिए जूम है, जूम इन, तो ये जो दिया है यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट है। तो ये फुल फ्रेज में यहाँ एक टूल बार बना के दिया है, और उसी का ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे निकाला गया है। तो वी कैन यूज फ्रॉम मेन मेनू ब्राउजर, और वी कैन यूज ऑल्सो फ्रॉम दिस टूल बार। ठीक है, अभी अपन जाते हैं मॉडल पे। ठीक है, अब देखो इसमें मॉडल पे भी अगर अपन जाते हैं तो हमें करना तो वही है, स्केचिंग करना है। तो इसमें देखो सारे टूल बार होते हैं, स्केचिंग टूल बार का ये अलग ही एक ऑप्शन है। ये डेटम प्लेन के ऑप्शन के अंतर्गत दिख रहा है। ये डेटम प्लेन कैसे लेना है वो सारी चीजें आगे अपन को समझ में जाएंगी। और यहाँ पे है स्केचिंग टूल बार।
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब तक अपन स्केच नहीं करते तब तक आप इन कमांड का यूज नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा हाइड रहेंगी। लेकिन प्रोई में या क्रियो में ये ऑप्शन दिया होता है कि आप पहले इनको सिलेक्ट कर लीजिए देन स्केच करिए, परंतु जब तक आप स्केच करेंगे नहीं तब तक इनका यूज नहीं है। ये पहले सिलेक्ट हो सकती है लेकिन आफ्टर स्केचिंग ही इनका एप्लीकेशन होगा, अदरवाइज इनका एप्लीकेशन नहीं होगा। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है तो ऑब्जेक्ट शुड बी मेड, है ना। ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो रिवॉल्व नहीं होगा। किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा एक्सट्रूड नहीं होगा। तो ये डिपेंड करती हैं स्केच पे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पार्ट डिजाइनिंग में हमको एक प्लेन ले लेना है जिस प्लेन पे हम काम कर रहे हैं। जैसे इसको अब अगर मैं ऐसे क्लिक करूं तो ये कौन सा प्लेन है, ये कहलाता है राइट प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है, ये है आपका टॉप प्लेन, F2 लिख रहा है। ये है आपका ये है आपका F1, ठीक है, डेटम प्लेन भी बोलते हैं इसको। ये हो गया टॉप। और ये कौन सा है आपका, तो ये हो गया आपका फ्रंट। देखो यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ भी एक्टिविटी आएगी। अभी कुछ नहीं है, केवल प्लेन है, इसलिए राइट टॉप और फ्रंट का ऑप्शन दे रहा है। जितने भी प्लेन, जो भी प्लेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सिलेक्ट होगा, ये कंपलसरी होता है। तो अभी अपन क्या करते हैं, ये वाला प्लेन ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रंट प्लेन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट फ्रॉम दिस मॉडल ट्री ऑप्शन। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर द selection of plane you have to click on the sketch toolbar. Just click on the sketch toolbar, it will select sketch और क्या होगा, select की कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने sketch toolbar पे क्लिक किया तो these are the sketch commands, और यहाँ पे ये सारी की सारी कमांड क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। और यहाँ पे जैसे ही ये एक्टिवेट होती हैं तो हमें क्या करना है, स्केचिंग कमांड से स्केच को तैयार कर लेना है। व्हाट वी नीड, हमको जो स्केच बनाना है वो स्केच हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्केच तैयार करने से पहले अभी आपको यहाँ पे बनाने में कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए यहाँ पे यू कैन क्लिक, दिस इज द स्केच व्यू। ये कौन सा व्यू है, स्केच व्यू, यहाँ पे शो कर रहा है, देखो स्केच व्यू शो कर रहा है। ओरिएंट द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन, ताकि हमारे स्क्रीन के सामने केवल वही प्लेन रहे जिस प्लेन पे हमको क्या करना है, ड्राइंग को बनाना है। इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा फिर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा सर ये फ्रंट पे बन रहा है कि टॉप पे बन रहा है कि बॉटम पे बन रहा है कि बैक पे बन रहा है। इसीलिए ये हमेशा आफ्टर आफ्टर सिलेक्टिंग स्केच देन जस्ट क्लिक ऑन दी स्केच ऑप्शन, ठीक है। ये स्केच ऑप्शन पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी स्क्रीन के फ्रंट पे आ जाएगा, आपकी स्क्रीन के फ्रंट पे आ गया। अब आप देखो यहाँ पे आप स्केच कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, अभी आपको टफ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ड्राइंग स्केच करके दिखाता हूँ। 3D की ड्राइंग रहेगी आज, ठीक है। यही ड्राइंग बनाते हैं अपन, अपने पास जो ड्राइंग्स हैं वो बेसिक वर्जन है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं आपको बेसिक ही बताता हूँ, बहुत एडवांस नहीं बताता हूँ। बेसिक से हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को बेसिक से समझते हैं, वो सॉफ्टवेयर जल्दी समझ में आता है और आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो देन आप एडवांस ऑटोमेटिकली खुद भी सीख सकते हो। तो टुडेज वी विल लर्न अबाउट दिस ड्राइंग। इस ड्राइंग को अगर हम रीड करें तो वी कैन एग्जामिन ऑफ दिस ड्राइंग, और हम कह सकते हैं कि this is the top view of this drawing, this is the top view of this drawing, this is the front view, 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 and this is the side view। अभी ये इतने प्रकार के व्यू हैं,
तो टॉप से क्या क्या दिख रहा है हमको उसी को बनाना है, फ्रंट से क्या क्या दिख रहा है हमको वही बनाना है। 3D का कॉन्सेप्ट होता है कि हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। उदाहरण के लिए दिस इज दी वन ऑब्जेक्ट और दिस इज दी सेकेंड ऑब्जेक्ट, या मैं कहूँ ये पहला नंबर का ऑब्जेक्ट है और ये दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट है, और ये निकला हुआ जो पोर्शन है ना, ये है आपका तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको बनाना है तो आप क्या करें, बेस से शुरू करें, और हम समझते हैं कि ये इसका बेस है क्योंकि ये वाला जो शेप है वो इस पे डिपेंडेंसी है, इस पे रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये पहले बनाना है, ये बाद में बनाना है। इसको अभी फिलहाल के लिए फॉरगेट करेंगे और केवल इस पे फोकस करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, आफ्टर द एग्जामिन ऑफ द ऑब्जेक्ट you have to you can decide where you want to create this object, है ना। यहाँ से बनाना शुरू करना है या यहाँ से बनाना करना है या यहाँ से। तो मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं इसको टॉप व्यू से बनाना चाहूँ तो मैं ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, विच इज द डायमेंशन क्या है 120 यहाँ से यहाँ तक है और 80 यहाँ से यहाँ तक है। अभी मैं ये वाला सेक्शन भी फॉरगेट कर रहा हूँ, अभी इस सेक्शन को नहीं बना रहा हूँ। तो केवल मुझे एक स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका डायमेंशन है 120 इंटू 80। तो हमने क्या कर लेना है, अपनी ड्राइंग में जाके अपने प्लेन पे जाके, ये प्लेन हमारा सिलेक्ट है ही ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड ले लेंगे। रेक्टेंगल कमांड में हमने आपको बताया था कि देयर इज 4 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको ले लेना है सेंटर रेक्टेंगल, और हम इस सेंटर पॉइंट से उसको बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और ये बना लेते हैं। कितना भी बड़ा छोटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर टेकिंग फ्री हैंड स्केच, जस्ट एग्जिट फ्रॉम दी कमांड। जैसे ही आप एग्जिट होंगे, इट विल शो इट्स बाय डिफॉल्ट डायमेंशन लाइक 750 और जो भी है। सो हमें इसके हिसाब से बनाना है। ये वाला जो वर्टिकल डायमेंशन है ये दिया है 120। हमें क्या करना है, वर्टिकल डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको 2 बार क्लिक करना है और 120 कीबोर्ड की हेल्प से बना लेना है। देन हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। यहाँ पे दिया हुआ है 80, ठीक है। यहाँ पे ये 80 ले लेना है, 80 इसको सेलेक्ट करके 80 टाइप करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। ये जूम इन और जूम आउट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो कम ज्यादा होगा और इसको आप क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाता है स्क्रीन पे। तो अभी हम कम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो माउस होता है, माउस के स्क्रॉल को पकड़ के आप ऐसे घुमाएंगे। स्क्रॉल मैंने बता दिया क्या होता है, सबको पता है, सभी इंजीनियर हैं और मैकेनिकल से और आजकल कंप्यूटर से सब लोग जुड़े हुए हैं। ये स्क्रॉल है, इसको पकड़ के हमने आगे पीछे करना है। तो हमारा जो प्लेन है, हमारा ये जो प्लेन है आगे पीछे ऐसे एडजस्ट होगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने एज पर द रिक्वायरमेंट आइसोमेट्रिक वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिए होते हैं तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। रीओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, वापस से वैसे ही हो जाना, ठीक है। अभी देखो आपने 120 इंटू 80 का ये कर लिया। इसके बाद जब आपकी स्केच फिनिश हो जाए, बन जाए, तो यहाँ पे देखो क्लोज का और एक ओके का ऑप्शन होता है। ओके का मतलब होता है कि हाँ हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये सही बना हुआ है, तो हमें ओके पे क्लिक कर लेना है। यदि ऑब्जेक्ट सही नहीं बना है तो हमें क्या कर लेना है, कैंसल पे क्लिक कर लेना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो हमको समझ में आ रहा है हमने 120 और 80 की ये डायमेंशन करेक्ट ली हुई है। देन जस्ट क्लिक ऑन दी ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी हेयर द शेप कमांड आर एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो शेप कमांड एक्टिवेटेड हो जाता है। ये अपने बाय डिफॉल्ट पुराने जैसा था वैसे ही हो गया, और अभी ये एक्टिवेट हो गई हैं, अब इनका यूज कर सकते हैं।
Now we have to use extrude command for the extrusion of this object. और हम देखते हैं कितना ये एक्सट्रूड है, इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ पे देख लेते हैं. सो आफ्टर सीइंग वी कैन व्यू. यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, ये दिया है 12. सो अपन को क्या करना है, ये 12 का थिकनेस दे देना है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड कमांड. तो जस्ट क्लिक ऑन द एक्सट्रूड कमांड एंड हियर यू कैन सी द एक्सट्रूजन. यहाँ पे देखो ये एक्सट्रूड होने लग गई, ये आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्टेबल होती है. You can provide the dimension from this and also from this, and you can also add it from this area and from this area. ठीक है. और यहाँ पे आप देखिए ये तीन चीजें बन के आ रही हैं. यहाँ पे आप डायमेंशन को जितना आपको चाहिए है वो दे सकते हैं. अपन को चाहिए कितना, 12. तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 12 यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप 12 टाइप कर सकते हैं. अभी ये क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ, और ये क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ. अब देखो यहाँ पे ये है सॉलिड. ठीक है, ये कहलाता है सॉलिड में इसको एक्सट्रूड करना है, और ये कहलाता है सरफेस में एक्सट्रूड करना है. मतलब कि ये सरफेस तो आप समझते हैं जिसकी थिकनेस नहीं होती है वो सरफेस में होगा, और ये होता है एक्सट्रूड एज अ सॉलिड, एक्सट्रूड एज अ सरफेस. तो अभी हमको ले लेना है सॉलिड में. अभी यहाँ पे है आपका एक्सट्रूड कैसे करना है. एक्सट्रूड फ्रॉम स्केच प्लेन बाय अ स्पेसिफिक डेप्थ वैल्यू. कितनी डेप्थ पे देना है, मान लीजिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो देयर इज 3 टाइप्स, 3 ऑप्शन अवेलेबल. एक तो है आपका ये, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेप्थ. दूसरा होता है बिटवीन द प्लेन, प्लेन के बीचों बीच. अभी हमारा ये जो प्लेन है, हमारा प्लेन अभी कहाँ बना हुआ है, अभी हम देख पा रहे हैं हमारा जो प्लेन है तो ये प्लेन यहाँ है, और इसी के ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है. यदि नीचे के डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है तो ये जो एरो का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. अदरवाइज ये वाला जो एरो का ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं. मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखो डायरेक्शन हो जाएगा चेंज. तो ये होता है एडजस्टेबल. ठीक, यहाँ पे हमको प्लेन के बिटवीन करना है तो ये वाला ऑप्शन हमारा बेटर रहेगा, हमने ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. ठीक है, और अब यहाँ पे ये चीज है पुश करना, प्ले करना, और ये प्रीव्यू देखना. अभी हमारा ये क्या है, जितना हमने बनाया है ये सही बना है कि नहीं, इसके लिए हम प्रीव्यू देख सकते हैं. लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन, रिक्वायर्ड डायमेंशन हमने यहाँ पे नहीं दी है. वो हमको कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, और 12 टाइप करके आप क्या करें, देखो अभी 12 टाइप करना है, 12 एंड देन प्रेस एंटर की. अब आप प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रीव्यू पे जाने के बाद आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा. और फाइनल यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, अगर सही है, करेक्ट है तो ओके कर लेना है. जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे आपकी ड्राइंग फिनिश हो जाएगी बनके, जितना बनाया आपने, और ये आपके ओरिजिनल शेप में आ जाएगी. और यहाँ पे एक नई एक्टिविटी शुरू हो गई. एक स्केच किया हमने, ये स्केच बनाया, फिर उसको एक्सट्रूड किया तो ये एक्सट्रूड इतना हो गया. तो ये भी आपका ये मॉडल ट्री के अंतर्गत क्या होगा, नीचे अपलोड होते जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, कम टू द ड्राइंग. अब हमको ये वाला पोर्शन बनाना है, केवल ये वाला पोर्शन बनाना है, और इस पोर्शन को बनाने के लिए हमको ये 30 दिया है, ये 40 दिया है, और इसको हमको फ्रंट से बनाना पड़ेगा. बिकॉज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन दी हुई है, और ये वाली लाइन दी हुई है. तो यदि हम इतना बनाएं और इसको इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करें, इट विल बी बेटर. यदि अगर आप इसको बनाते हैं टॉप से तो आपको इतना तो मालूम हो जाएगा, बट ये स्लोप आप फाइंड नहीं कर पाएंगे. इस वजह से ये टॉप से बनाने में फेल हो सकती है, यहाँ से बनाने में भी फेल हो सकती है, साइड से, बिकॉज साइड से आप ये वाला स्लोप फिर भी नहीं निकाल पाएंगे. तो ये बेटर है फ्रंट से बनाने में ही.
तो अब हमको क्या करना है, फ्रंट से बनाने के लिए वंस अगेन गो टू दी ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि अभी आपको प्लेन लेना पड़ेगा। नाउ ये वाली जो ड्राइंग है टॉप से बनी थी, ये वाली ड्राइंग बन रही है फ्रंट से। तो ड्राइंग में जाके आप देखेंगे तो ये वाली टॉप है, टॉप प्लेन है, और ये वाला प्लेन ये दिख रहा ना, ये वाले पे क्लिक कर लेना। ठीक है, अभी अपन ने मिस्टेक कर दी है, फ्रंट वाली ड्राइंग टॉप पे बना ली और टॉप वाली ड्राइंग फ्रंट पे बना ली है। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम समझते हैं कि ये वाली ड्राइंग टॉप पे है, तो अभी हम ये वाला प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप आ रहा है, ये थोड़ा सा अपन ने उस समय गड़बड़ कर दिया काम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। अभी आप इसको एज अ फ्रंट समझ के इसको सेलेक्ट कर लीजिए और वापस से स्केच पे जाना है। अब ठीक है, हमने आपको बताया कि पहले प्लेन लेना है देन स्केच पे जाना है। स्केच पे जाने के बाद आपको मैंने बताया था कि स्केच व्यू पे क्लिक कर लेना है, ऐसे स्केच व्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब देखो स्केच व्यू पे क्लिक करने के बाद ये क्या हो रहा है, ये हल्का सा ये उल्टा आ रहा है क्योंकि हमने प्लेन गड़बड़ लिया है, गलत प्लेन लिया है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, अपन यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट लेफ्ट फ्रंट साइड, और अभी अपन इसको ऐसे टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब एक समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास ये पूरा आपका एक ड्राइंग बना हुआ है और यहाँ पे आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक नई चीज आएगी, ये वाली चीज देखो, सेटअप का ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये तो है आपका कौन सा वाला ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन है। और फिर इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो आता है रेफरेंस लेने का ऑप्शन। ये वाला जो ऑप्शन है रेफरेंस का ऑप्शन होता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे, इसमें हम ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो हमको रेफरेंस लेने पड़ेंगे, ये वाली लाइन को रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये वाली लाइन को रेफरेंस लेना पड़ेगा। हम चाहे तो यहाँ पे भी रेफरेंस ले सकते हैं और यहाँ पे भी रेफरेंस ले सकते हैं। ये रेफरेंस लेने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम रेफरेंस लेंगे तभी यहाँ पॉइंट एक्टिवेट होंगे। अभी तो ये क्या है, केवल और केवल प्लेन दिख रहा है और हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है वो ये वाली लाइन है, तो यहाँ से तो हमको ड्राइंग बनानी नहीं है, हमको ड्राइंग बनानी है ये वाली लाइन से। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप होता है जब आपकी एक ड्राइंग बन जाए तो दूसरी ड्राइंग बनाना है आपको, तो क्या करना है आपको, रेफरेंस ले लेना है, ये रेफरेंस का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, जैसे ये रेफरेंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा और आप इसको क्लिक कर लीजिए। देखो ये एक लाइन बन गई, ये वाली लाइन बन गई। इसी प्रकार आपको ये एक रेफरेंस यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी हम ले लेते हैं फिर से ये वाली लाइन पे भी, आप चाहें तो ये वाली लाइन पे भी ले सकते हैं। ऐसे करके आप रेफरेंस बहुत सारे ले सकते हैं जितने चाहें। तो देखो यहाँ पे ये F6 ऐसे करके रेफरेंस आ गया, अभी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये ऐसे, ये रेफरेंस पे भी है ना, स्केच व्यू पे क्लिक कर लो आप ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप जाके कर लो टॉप पे वापस से क्लिक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये बनाना है। तो ये हमको दिख रहा है, यहाँ से इसकी लेंथ है 30 और ये भी 30 है, और ये वाली जो लेंथ है ये है 120 में से 30 को कम कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, वो रहेगा 90। तो 90 की लाइन हमको यहाँ से यहाँ तक ले लेनी है, तो वो भी अपन बना देते हैं। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। लाइन कमांड पे जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ऊपर का डायरेक्शन लेंगे और एक डायरेक्शन ऐसे लेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो पिछली क्लास में समझा ही दिया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है। अभी इसको क्या करना है, वैल्यू प्रोवाइड कर देना, कितना दिया हुआ है 30 एंटर, और ये वाली जो है इसको कर देंगे 40 एंटर। यहाँ ओके नहीं करना है, अभी आपको पूरी ड्राइंग बनानी है इतनी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 90 है। क्या करेंगे हम, फिर से लाइन पे चले जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्शन ये वाला देंगे। ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे और वापस इसको
या तो 1 बाय 1 से कर लो आप ड्राइंग को बाहर, या तो स्क्रॉल बटन को बाहर कर इससे क्लिक कर लो, ठीक है। तो देखो ये वाली जो लाइन है वो 89.8 दिख रही है, इसको क्लिक करके 90 ले लीजिए, और ये तो इससे मिला हुआ है तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको पता है आपकी ड्राइंग सही बनी हुई है, परफेक्ट है, जो आपको रिक्वायर्ड डायमेंशन है, देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन के हिसाब से बनिए बना ली, ठीक। अब हमको क्या करना है, ओके करना है। आफ्टर आफ्टर चेकिंग जो हमारी डायमेंशन है वो सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद वही चीज मैंने बताया, आप स्क्रॉल को पकड़ के इसको घुमा सकते हैं डायरेक्शन वाइज। अब देखो ये ग्रीन, ग्रीन का मतलब सिलेक्ट, इसको क्लिक करेंगे तो इसका 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 मतलब सिलेक्ट। तो अभी हमारा है ऑब्जेक्ट ये वाला स्केच 2, यहाँ से भी सिलेक्ट होगा और इनको डायरेक्ट इंडिविजुअल क्लिक करेंगे तो वहां से भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। नाउ गो टू दी ऑब्जेक्ट एंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 40 का एक्सट्रूड है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको वापस से एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपको बताया, जैसे आप बनाएंगे स्केच और स्केच को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली चीजें, ये एक्सट्रूड और इंजीनियरिंग वाली चीजें क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। तो अभी हमने क्या करना है, एक्सट्रूड पे क्लिक कर देना है। नाउ change the direction from here and you can change direction from here also। देखो ये वाला डायरेक्शन यहाँ किया तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। अभी हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं, विच इज कितनी है भाई साहब, वो है 40, और एंटर को प्रेस कर देते हैं। देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट सही बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है। और अभी हमने क्या करना है, ओके को प्रीव्यू देखने के बाद आप कर दीजिए ओके, तो ये भी आपका बन जाएगा। इसमें प्रोई में या जो नए सॉफ्टवेयर हैं इनमें आपको रीजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली रीजन होता है। तो यहाँ पे रीजन हो चुका है, ठीक है। अब हम जाते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट पे, जो कि इस फेस पे बना है। किस पे, इस फेस पे बना हुआ है। यहाँ पे आपका डेटम प्लेन तो बीचों बीच है। अब डेटम प्लेन पे भी बना सकते हैं आप, और फेस पे भी आप ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डेटम की जरूरत नहीं है, आपके पास फेस है ऑलरेडी, तो यू कैन यूज दिस फेस और यू कैन स्केच दिस ड्राइंग एज वी नीड। 40 एक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20, और यहाँ दिया हुआ है 40 का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपन इसको बना लेते हैं। पहले इसको क्लिक करेंगे, ये फेस को क्लिक किया, ग्रीन ग्रीन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, स्केच पे क्लिक कर लेना है। स्केच पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस पे स्केच व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी स्केच व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। स्केच व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा ऑब्जेक्ट बनाना है। दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए होते हैं, तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, ये है रेफरेंस। You can click on the reference object and take the reference like this, like this, like this। यहाँ वाला तो है, यहाँ वाला है, तो we do not need to take another reference, ठीक है। इतने काफी हैं, इसको क्लोज कर दीजिए। आफ्टर द टेकिंग रेफरेंस पॉइंट just go to the rectangle command and select the corner rectangle। अभी आपको कॉर्नर से बनाना है, तो कॉर्नर रेक्टेंगल क्लिक कर लीजिए। यहाँ कहीं लाके फ्री हैंड आप इतना बना के और इसको क्या कर दीजिए, कमांड से बाहर आ जाइए। अभी ओके नहीं करना है, कमांड से बाहर आना है, ठीक है। कमांड से बाहर आएंगे आप, तो अभी आप इस पे जाइए, इस पे ड्राइंग पे, ये 20 है और ये 40 है, तो 20 और 40 का रेशो दिया हुआ है, इसको क्लिक करना है, 40 टाइप करना है। और देखो ये वाला भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन से 22 है और इस ओवरऑल 40 है, लेकिन बीचों बीच तो 20 है ना, तो इसको 20 ले लेंगे, बीच में आ जाएगा। और ये 20 है, ये भी 20 आ जाएगा। अब ये फिनिश हुआ, अब ये करेक्ट बना है। अब आप इसको ओके कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी, अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, और आपको पता है अब क्या करना है, एक्सट्रूड। क्लिक ऑन द एक्सट्रूड कमांड इजीली, ठीक है।
अब जैसे ही आप एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करेंगे साहब, तो देखिए ऊपर की ओर बन रहा है। यदि ऊपर चाहिए तो ऊपर बनाना है, नीचे चाहिए तो नीचे बनाना है, बट हमको ये बनाना नहीं है। वी हैव टू रिमूव दिस एरिया फ्रॉम दिस मेन एरिया। क्या करना पड़ेगा साहब, यहाँ पे एक और कमांड एक्टिवेट होती है विच इज कॉल्ड रिमूव कमांड। यू कैन रिमूव यूज रिमूव कमांड फ्रॉम हियर, है ना। रिमूव कमांड का यूज करेंगे। अभी आपने एक्सट्रूड कर दिया और अभी आपको क्या करना है, ये रिमूव वाले कमांड पे क्लिक कर लेना है बस। डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ये वाला डायरेक्शन लेना है। ऊपर करेंगे तो रिमूव नहीं होगा, है ना, नीचे करके इसको रिमूव करना है, ठीक। इसके बाद प्रीव्यू देख लीजिए। अगर देखना है तो ये बार बार जरूरत नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि ये सही बना हुआ है, ओके कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक्सट्रूड कमांड समाप्त होता है। और इस प्रकार से हमको एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से ड्राइंग बनानी है। अभी हमारे पास 6 मिनट है, तो हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक डायमेंशन गलत बनाई है, ये वाली जो डायमेंशन है ये 30 है और हमने बना दी है 40। ये हमने जानबूझ के बनाई है, लेकिन किसी भी एक भी स्टूडेंट ने कमेंट नहीं करी है कि सर गलत बनी हुई है। वो मैंने जानबूझ के बनाई हुई थी ताकि आप लोग गलती पकड़ पाए, परंतु आप लोगों ने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए, ठीक है। सपोज दैट हमारी ड्राइंग गलत बन गई है। अब इतनी बड़ी ड्राइंग गलत बनने के बाद एडिट करेंगे कैसे भाई, प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोई में या क्रियो में या जो अपडेटेड जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में फंक्शन होता है, तो आफ्टर स्केचिंग यू कैन एडिट इन एनी टाइम, ठीक है। तो देखो तीसरे नंबर का स्केच ये है और दूसरे नंबर का स्केच ये है। दूसरे नंबर का स्केच हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो मॉडल ट्री है ना, इसमें ये एक्सट्रूड होगा और स्केच बनेगा। तो यू कैन एडिट स्केच ऑल्सो एंड यू कैन एडिट एक्सट्रूड ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। दोनों को ही हम एक्सट्रूड को भी और स्केच को एडिट कर सकते हैं। तो इसको हम एडिट करके दिखा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, स्केच 2 में सिलेक्ट किया। अभी राइट क्लिक करना है इसको और एडिट डेफिनेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एडिट डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे, अभी आप देख लो यहाँ पे गड़बड़ बना है, ये 40 है और हमको चाहिए 30, ठीक है। तो 30 चाहिए है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको वापस से क्लिक करके 30 करके और ओके कर देंगे, बस इतना ही काम है। और क्या कर देंगे, ओके। तो ये 40 से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि आपको एक्सट्रूड को एडिट करना है, ये वाला एक्सट्रूड है, इसको एडिट करना है, तो डेफिनेशन में जाइए और इसको भी आप एक्सट्रूड को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको नहीं करना है, तो अभी तो 40 ही रख देते हैं और इसको ओके। इसकी थिकनेस कम ज़्यादा करनी है। ये कौन से नंबर का है, मेरे ख्याल से ये पहले नंबर का है। इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डेफिनेशन पे जाएंगे, थिकनेस बढ़ानी है, सपोज दैट 15 करना है, ओके कर दो और ये कर दो। तो इस प्रकार से हम इसको एडिट कर सकते हैं। और यदि इसका कलर करना है, तो मैंने आपको बताया रेंडर टूल होता है। रेंडर टूल में जो भी कलर लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे करके। ये सेलेक्ट किया, हो यार सेलेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और कंट्रोल बटन को दबा के जो जो लाइन को जो जो आपको जिसको आपको करना है कलर, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल क्या करना है आपको, ये भी देना पड़ेगा। आप पूरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये अपन ने क्या किया, इसको कलर दे दिया और अल्टीमेटली इसको ओके कर दिया। तो क्या हो रहा है, ये आपका ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक्सट्रूड कमांड का यूज करना सीखा। आने वाले समय में हम आपको रिवॉल्व कमांड, स्वीप कमांड, ब्लेंड कमांड, ये सारी कमांड्स बताएंगे और धीरे धीरे आपको प्रोई सिखा देंगे, कंफर्म है, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इसका भी लेक्चर मैं हो सकता है आज डाल दूं, ठीक है। नहीं अगर डाल पाया तो आपको सारे जो रिकॉर्डेड वीडियो है सबके लेक्चर में डाल दूंगा। कीप पेशेंस, आपको सब मिल जाएगा। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, 6 महीने वाले तैयारी करते रहिए, आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।